हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल शत्रुघ्न रिवीजन फॉर रेलवे। आज इस वीडियो में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से संबंधित जो सीरीज हम लोग देख रहे थे उसका तीसरा टॉपिक है। पहला टॉपिक में हम लोगों ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को याद किया था। सेकंड वीडियो में अर्जुन पुरस्कार से संबंधित प्रश्नों को हम लोगों ने ट्रिक से याद किया था और इस वीडियो में बाकी बचे द्रोणाचार्य पुरस्कार, ध्यानचंद्र पुरस्कार, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पुरस्कार और भी 2 से 3 कैटेगरी में दिए जाने वाले पुरस्कारों को देखेंगे कि 2020 में यह पुरस्कार किन्हें दिया गया है। तो वीडियो में देर न करते हुए आइए देखते हैं कि यह पुरस्कार किन्हें दिया गया है। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020 में किन्हें दिया गया है, उससे पहले इसके इतिहास के बारे देखते हैं कि इसकी शुरुआत कब हुई, प्रथम बार किसे दिया गया था और ये किस श्रेणी में दी जाती है। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है, द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत 1985 में हुई थी। आपसे एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, तो आपको आंसर देना है 1985 में। अब ये किस श्रेणी में दी जाती है, तो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है, मतलब हम लोग जिनको कोच कहते हैं, जो खेल सिखाते हैं, ठीक है, और ये व्यक्तिगत दिया जाता है, ठीक है। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार किस श्रेणी में दी जाती है, तो यह खेल कोचिंग मतलब कोच को दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट है कि इसमें नगद राशि कितनी दी जाती है। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार में 2020 से पहले यह 5 लाख रुपया दी जाती थी, लेकिन 2020 से यह राशि बढ़ा करके 15 लाख कर दी गई। जिस तरह हम लोगों ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में देखा था कि 2020 से पहले वह राशि 7.5 लाख थी, लेकिन 2020 में उसे बढ़ा करके 25 लाख कर दी गई। और अर्जुन पुरस्कार में हम लोगों ने देखा था कि अर्जुन पुरस्कार में 2020 से पहले वह राशि 5 लाख थी और उस राशि को बढ़ा करके 15 लाख की गई। उसी तरह द्रोणाचार्य पुरस्कार में यह राशि 2020 से पहले 5 लाख थी और अब से मतलब 2020 से यह राशि 15 लाख कर दी गई है। आइए देखते हैं कि यह पुरस्कार प्रथम बार जब इसकी शुरुआत हुई थी तो यह किन्हें दिया गया था या इनके विजेता कौन थे। तो प्रथम बार यह 3 व्यक्तियों को दिया गया था। उनके नाम थे, पहला थे ओम प्रकाश भारद्वाज। क्या था? ओम प्रकाश भारद्वाज। दूसरा था भालचंद्र भास्कर भगत। क्या था? भालचंद भास्कर भगत। और तीसरा था ओ एम नंबियार। क्या था? ओ एम नंबियार। तो हम लोगों ने देखा कि कब उनकी शुरुआत हुई या किस श्रेणी में दी जाती है, इनमें नगद पुरस्कार कितनी दी जाती है, प्रथम विजेता कौन कौन थे। अब आइए देखते हैं कि 2020 में यह पुरस्कार किन्हें दिया गया है। तो आइए देखते हैं कि 2020 में किन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है 2 कैटेगरी में दिया जाता है। एक है लाइफ टाइम, दूसरा है रेगुलर कैटेगरी। क्या है? पहला है लाइफ टाइम और दूसरा है रेगुलर। तो लाइफ टाइम कैटेगरी में उन कोचों को दिया जाता है जो अपना योगदान किसी न किसी खेल में दे चुके हैं, मतलब वो रिटायर हो चुके हैं। और रेगुलर कैटेगरी में जो वर्तमान में भी किसी न किसी टीम के कोच हैं, उसे रेगुलर कैटेगरी कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि 2020 में किन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया और किन क्षेत्र से वो संबंध रखते हैं।
तो लाइफ टाइम कैटेगरी में 8 व्यक्तियों को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया। प्रथम व्यक्ति है धर्मेंद्र तिवारी। तो आपसे परीक्षाओं में उनसे संबंधित खेल के बारे पूछा जाता है कि धर्मेंद्र तिवारी को जो है 2020 में लाइफ टाइम कैटेगरी में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया, उनका संबंध किस खेल से है। तो आपको याद करना होगा और याद ये रखना है, देखिए धर्मेंद्र तिवारी, और तिवारी से आप रिलेट कर सकते हैं तीरंदाजी, क्योंकि यहाँ भी ती है, यहाँ भी ती है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं पुरुषोत्तम राय। तो आप इससे आप याद कर सकते हैं पुरुष को, ठीक है, पुरुषोत्तम राय है और उनका संबंध एथलेटिक्स से है। तो आप देख पाइएगा कि पुरुष जो है एक अच्छा एथलीट होता है, या पुरुष जो है दौड़ धूप करने में ज़्यादा सक्षम होते हैं महिला के बनिस्पर। ठीक है, तो आप पुरुष से याद रख सकते हैं कि पुरुषोत्तम राय का संबंध एथलेटिक्स से है, और पुरुषोत्तम राय को 2020 का द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम कैटेगरी में दिया गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट है शिव सिंह। तो शिव सिंह से आप याद रख सकते हैं भारत के एक फेमस बॉक्सिंग प्लेयर है शिव कुमार थापा। तो आप उन्हीं से रिलेट करके याद कर सकते हैं कि शिव सिंह का संबंध बॉक्सिंग से है, क्योंकि शिव कुमार थापा का संबंध भी हॉकी से है। ठीक है, तो आप शिव से याद रख सकते हैं। अब आते हैं रोमेश पठानिया। रोमेश पठानिया का संबंध हॉकी से है। किससे है? रोमेश पठानिया का संबंध हॉकी से है। तो आइए अब इसको याद रखने के लिए कुछ ना कुछ हम इसमें ट्रिक का यूज़ करते हैं। तो ट्रिक है, देखिए यहाँ पर राम लिखा हुआ है, राम, और राम में जो है सबका हक होता है, राम भगवान में सबका हक होता है। तो आपको आसानी से जब देखिएगा रोमेश पठानिया, तो आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ याद आएगा। अगर आप मेरे वीडियो देखे हुए हैं तो आपको ज़रूर याद आएगा कि रोमेश में राम छुपा हुआ है और राम में जो है सबका हक होता है। देखिए हक में ह और क, हक छुपा हुआ मतलब हॉकी। ठीक है, नेक्स्ट है कृष्णा कुमार हुड्डा। नेक्स्ट क्या है? कृष्णा कुमार हुड्डा। तो हुड्डा से आप याद रख सकते हैं। इससे पहले हम लोग ने अर्जुन अवार्ड में देखा था दीपक हुड्डा का संबंध कबड्डी से। देखिए यहाँ भी कहीं ना कहीं आपको हुड्डा दिख रहा होगा, तो हुड्डा का संबंध कबड्डी से है। तो क्या है, वहाँ दीपक हुड्डा था, यहाँ पर कृष्ण कुमार हुड्डा है। ठीक है, नेक्स्ट है विजय भालचंद्र मुनीश्वर। तो इनका संबंध पावर लिफ्टिंग से है। विजय भालचंद्र मुनीश्वर, इनका संबंध पावर लिफ्टिंग से है। अब आइए नेक्स्ट है नरेश कुमार। नरेश कुमार का संबंध टेनिस से है। नरेश कुमार का संबंध टेनिस से है। तो कहीं देखिए प्रोनाउंसिएशन दोनों का कहीं ना कहीं सेम ही लग रहा होगा, टेनिस और नरेश, टेनिस नरेश। तो आप 2 से 4 बार बोलिए, ये आपको याद हो जाएगा। और इसका अंतिम है 8वां व्यक्ति है ओम प्रकाश धाइया। तो आपको याद होगा कि इससे पहले भारत के एक फेमस कुश्ती प्लेयर, उनका नाम भी धैया है, संदीप धैया। ठीक है, इसी तरह कुछ है। तो आप उसे याद रखते हैं कि ओम प्रकाश धैया का संबंध कुश्ती से है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि रेगुलर कैटेगरी में किन्हें यह पुरस्कार दिया गया। तो रेगुलर कैटेगरी में 2020 में 5 व्यक्तियों को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया। उनमें से पहला है जूल फेलिक्स सेबेस्टियन। क्या नाम है? जूल फेलिक्स सेबेस्टियन। इनका संबंध हॉकी से है। क्या नाम है? जूल फेलिक्स सेबेस्टियन। इनका संबंध हॉकी से है। नेक्स्ट है योगेश मालवीय। क्या नाम है? योगेश मालवीय। और यह जो है मलखम खेल से संबंध रखते हैं। और मलखम को याद रखने के लिए यहाँ देखिए मालवीय है, तो यहाँ पर मल, तो यहाँ पर भी मल। ठीक है, तो योगेश मालवीय। और मलखम वो खेला है जिसमें एक खंबा रहता है और उसमें जो है प्लेयर जाके कर्तव्य दिखाते हैं। आइए नेक्स्ट है
जसपाल राणा। तो अब जसपाल राणा को आप सभी जानते होंगे कि अभी भी वर्तमान में भारत के जितने भी शूटिंग प्लेयर है सभी इन्हीं के देखरेख में प्रैक्टिस करते हैं। कौन है? जसपाल राणा। नेक्स्ट है कुलदीप कुमार हांडू। नाम क्या है? कुलदीप कुमार हांडू। तो कुलदीप कुमार हांडू का संबंध वुशु से, क्या है? वुशु से, कुलदीप कुमार हांडू। और अंतिम है गौरव खन्ना। तो गौरव खन्ना का संबंध पैरा बैडमिंटन से है। क्या है? पैरा बैडमिंटन। तो हम लोगों ने 2020 में किन्हें यह पुरस्कार दिया जाएगा हम लोगों ने देख लिया है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि 2020 में ध्यानचंद्र पुरस्कार किन्हें दिया गया। ध्यानचंद्र पुरस्कार। तो ध्यानचंद्र पुरस्कार जो है 2020 में किन्हें दिया गया, यह देखने से पहले हम लोग यह देखते हैं कि ध्यानचंद्र पुरस्कार की शुरुआत कब किया गया और यह जो है किनको दिया जाता है और इनमें नगद राशि कितनी दी जाती है। तो ध्यानचंद्र पुरस्कार की शुरुआत 2002 में की गई थी और यह जो है हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद्र जी के नाम पे दिया जाता है। और ये किन्हें दिया जाता है? तो खेल के क्षेत्र में आजीवन उपलब्धि के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। किनको दिया जाता है? खेल के क्षेत्र में जो आजीवन उपलब्धि प्राप्त करता है, ठीक है, उन्हीं को यह पुरस्कार दिया जाता है। नगद राशि, ठीक है। तो नगद राशि 10 लाख रुपया दिया जाता है। किसमें? ध्यानचंद्र पुरस्कार में। इसमें भी पहले 5 लाख दिया जाता था, लेकिन 2020 से इसे बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया। अब देखते हैं कि 2020 में यह कितने व्यक्तियों को दिया गया। तो 2020 में यह 15 खिलाड़ियों को दिया गया, लेकिन हमें 15 खिलाड़ियों को याद नहीं रखना है। हमको मेनली 3 खिलाड़ी को याद रखना है जो फेमस है, ठीक है। तो पहला है मनप्रीत सिंह, जिनका संबंध कबड्डी से। क्या रखना है कि मनप्रीत सिंह को जो है 2020 में ध्यानचंद्र पुरस्कार दिया गया और उनका संबंध कबड्डी से है। उसी तरह सुखविंदर सिंह, ये जो है IMP क्वेश्चन है सुखविंदर सिंह वाला, ठीक है। सुखविंदर सिंह संधू, इनका संबंध फुटबॉल से है। क्या है? सुखविंदर सिंह संधू और इनका संबंध फुटबॉल से है। और अंतिम है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इनको जो है मरणोपरांत दिया गया। कौन है? श्री सचिन नाग। श्री सचिन नाग को जो है ध्यानचंद्र पुरस्कार 2020 में मरणोपरांत दिया गया है और इनका संबंध तैराकी से है, इसलिए यह जो है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो हम लोगों ने ध्यानचंद्र पुरस्कार के बारे में भी देख लिया। अब हम लोग कुछ बचे पुरस्कार को देखते हैं जो कि अलग अलग कैटेगरी में दिया जाता है। आइए उन्हें देखते हैं। तो आइए देखते हैं कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जिसको हम लोग मक्का ट्रॉफ़ी भी कहते हैं, तो 2020 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफ़ी, जिसका शॉर्ट नेम है मक्का ट्रॉफ़ी, जो है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ को दिया गया। किसको दिया गया? पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ को। आपको याद रखना, ये IMP क्वेश्चन है। आगामी NTPC और ग्रुप डी के लिए जो है ये आपका IMP क्वेश्चन है। कौन वाला? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफ़ी जो है किसने जीता है? तो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। उसी तरह राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में ही एक पुरस्कार और दिया जाता है जिसका नाम है तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहस पुरस्कार, जो अपने साहस को दिखाते हैं। ये जो है 3 कैटेगरी में दिया जाता है। पहला है भूमि साहसिक, मतलब भूमि में कोई साहस दिखाता है। दूसरा जो है जल में, तीसरा एडवेंचर में। तो भूमि में
टोटल 5 व्यक्तियों को दिया गया, लेकिन आपको मेनली अनीता ही याद रखना है। ठीक है कि उन 5 में से अकेला अनीता ही है जो भूमि साहसिक में तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहस पुरस्कार जीता है। यह क्या रखना है याद? अनीता देवी। जल साहसिक में सत्येंद्र सिंह। जल साहसिक में आपको याद रखना है कि जल साहसिक क्षेत्र में जो है तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहस पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो सत्येंद्र सिंह को। और एक लास्ट है एयर एडवेंचर। तो ये भूमि में हो गया, पानी में हो गया और एक एयर में, तो उसका नाम है एयर एडवेंचर में तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहस पुरस्कार किसे दिया गया? तो गजानंद यादव को। किनको? गजानंद यादव को। हम लोगों ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से बनने वाले सभी प्रश्नों को बारी बारी से देख लिया है और सभी को एक ट्रिक के माध्यम से याद भी किया है। इससे बनने वाले प्रश्नों को हम लोग एग्ज़ाम में बहुत ही इजीली वे से आंसर दे सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें कि वीडियो कैसा लगा है, और चैनल पर बने रहने के लिए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है, आप उसमें जुड़ सकते हैं। उससे जुड़ने पर आपको राष्ट्रीय खेल पुरस्कार संबंधित जब टेस्ट होगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।